जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकेंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पूरी साथ संगत को जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और ये सत्संग तब का है जब मैं गुरु जी से कनेक्टेड भी नहीं थी। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर, मेरी मॉम और ये सब कनेक्टेड थे, पर मेरा उस टाइम मतलब गुरु जी के बारे में जानती थी, पर इतना वो नहीं था, फेथ नहीं था कि मैं गुरु जी से मतलब कि ना मैं बड़े मंदिर जाती थी ना कुछ। ठीक है, सन मुझे याद नहीं है कौन सा सन है। मेरी मम्मी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, एक हफ्ता वो रोनी के अस्पताल में रहे। उसके बाद उन्हें एम्स भेजा गया। एम्स में ऑक्सीजन बेड न मिलने की वजह से उन्हें सफदरजंग भेज दिया गया। सफदरजंग में भी मतलब कि मैं साथ नहीं थी, मेरी सिस्टर वगैरह, सिस्टर जीजा जी भैया वगैरह साथ में थे। बट मुझे पता चला कि भाई उनको सफदरजंग लेके गए हैं। तो संगत जी किसी रीजन से मेरे और मेरे भाई की उस टाइम बात बोलचाल नहीं थी। तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को कहा कि भाई आप सफदरजंग मत लेके जाओ, मम्मी को उत्तम नगर में लेके आओ। तो बड़ी सिस्टर ने, भाभी ने, इन सब ने भैया से बात करी तो भाई ने मना कर दिया। तो संगत जी मुझे गुस्सा उस टाइम बहुत जल्दी आता था, बहुत ही ज्यादा जल्दी आ जाता था। और गुस्से में मैंने अपनी सिस्टर को सिर्फ इतनी ही बात बोली थी कि भाई या तो 5-6 बजे तक मम्मी को लेकर आप उत्तम नगर आ जाओ, नहीं तो मैं सफदरजंग आ जाऊंगी, फिर मुझे नहीं पता क्या होगा। तो उस टाइम मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। मेरी सिस्टर ने सिर्फ एक ही बात बोली थी मुझे कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया आप गुरु जी से प्रार्थना करो। देखो संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे गुरु जी से उस टाइम कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई फेथ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। पर उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला था। ठीक है, और तकरीबन 3-3:30 बजे मैंने फिर मेरे सिस्टर को फोन किया कि भाई मम्मी जी को लेके आ रहे हो। उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने सिस्टर को फिर यही बात बोली कि मैं सफदरजंग आ रही हूँ। सिस्टर ने यही बात मुझे फिर बोली कि तो गुरु जी से बोल। और संगत जी उस दिन मेरी कंडीशन ऐसी थी कि उसी दिन मैंने दिन में तक रात भर मैं रोने में अपनी मम्मी के साथ अस्पताल में रही। अगले दिन मम्मी को एम्स ले गए और मुझे कोविड का इंजेक्शन फर्स्ट डोज लेनी थी। उसी दिन मैंने कोविड की फर्स्ट डोज भी ली थी। ठीक है, कंडीशन मेरी भी खराब थी, पर पता नहीं क्यों अचानक से मेरे मन में एक ही बात आई और मैंने गुरुजी से सिर्फ इतनी बात बोली। मैंने कोई वो नहीं रखा, कंडीशन नहीं रखी, कोई कुछ नहीं रखा, पर इतना ही कहा था कि गुरुजी हो सके तो मम्मी को उत्तम नगर इस हॉस्पिटल में भेज दो। ठीक है भाई, मेरी सिस्टर आपको मानती है, मेरी फैमिली मानती है, ठीक है, मैं नहीं मानती, पर मैं आपसे फिर भी अरदास कर रही हूँ कि भाई मुझे सफदरजंग ना जाना पड़े, मम्मी इधर आ जाए। और संगत जी ये अरदास करके मैं कोविड के इंजेक्शन में थी, मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, तो मेरे को हल्की सी वही नींद से आने लग गई। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोली कि उठाया, कि भी मेरा फोन बज रहा था, तो मैंने फोन उठाया तो देखा मेरे भाई सिस्टर के बेटे का था। उससे मैंने पूछा तो वो कहता उन्होंने मेरे से एक ही बात पूछी, मासी जी क्या बात होगी। मैंने उनसे यही बात बोला कि आप मम्मी को लेके
भाई उत्तम नगर आ जाओ इस हॉस्पिटल में। ठीक। तो वो बच्चा था, उसने मेरे से, मैं बच्चे के साथ ज्यादा जिद वैसे हम लोग कर नहीं सकते ना, उसने मेरे से करी ना मैंने उससे करी। और फिर मैंने मम्मी का हालचाल पूछा और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ने उसको मतलब कि घर तक जाना था। और मैंने अपनी फ्रेंड को एक ही बात बोली थी कि तुझे घर छोड़ के मैं सीधा सप्तरंग निकलूंगी। गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि 4:30 बजे मैं अपनी फ्रेंड को लेके निकली हूँ और मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंची हूँ उसके घर से, आधे रास्ते भी। तभी मेरी सिस्टर के बेटे का फोन आया मेरे पास कि आप उस हॉस्पिटल में पता करो कि डायलिसिस हो जाता है। संगत जी मेरी डायरेक्ट उस सीओ से, उस हॉस्पिटल के सीओ से बात की। मैंने बात करी, बात करके उन्हें जवाब दिया। तो ये देख लो संगत जी, 6 बजने से पहले पहले, 6 हाँ 6 बजे से पहले पहले मेरे पास ये फोन आ चुका था कि भी हम सब उत्तम नगर हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और आप कहाँ हो। संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को आधे रास्ते में बस स्टैंड पे उतारा, उसे बस पे उसको मैंने वहीं उतारा, वो बस पकड़ के अपने घर चली गई, मैं वापसी घर आई और सीधा हॉस्पिटल पहुंची। संगत जी हॉस्पिटल गई, देखा मम्मी की कंडीशन ज्यादा खराब थी। डॉक्टर से बात करी, ठीक है, डॉक्टर से बात करी, डॉक्टरों ने एडमिट भी करा लिया, आईसीयू में उनको एडमिट किया गया। अब संगत जी होता क्या है कि 8 साढ़े 8 बजे मैं अपनी बड़ी सिस्टर को ये कह के निकल आती हूँ कि दीदी जी मैं घर जा रही, मेरी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि कल रात से मैंने एक तो सोई नहीं, दूसरा मैंने कोविड का ले रखा है। सिस्टर कहने लगी अच्छा चले जाओ। मैं घर आ गई, घर आके मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं खाना बना सकूं या कुछ कर सकूं। मैंने बेटे को पैसे दिए और यही कहा कि बेटा तुम जाके बाजार से खाना ले आओ, मैं सो जाऊं तो मुझे उठाना मत। पर इतना कहकर मैं कपड़े चेंज करके लेटी हूँ और मुझे वो संगत जी जैसे कहते हैं ना, नींद भी आ रही है और नहीं भी आ रही है, यानी आपकी आंखें तो बंद है पर दिमाग आपका पूरा खुला पड़ा है। मेरे साथ यही कंडीशन थी, मैं आधा नींदर में थी। इतने में मेरा फोन बजा, मेरे बेटे ने मुझे फोन दिया। मैंने फोन देखा तो फोन मेरी सिस्टर का था। ठीक, मैंने फोन पर जैसे ही हेलो बोला, उधर से मेरी सिस्टर रो रही, भाभी रो रही, ये सब रो रहे। मैंने और सिस्टर ने मुझे इतनी बात बोली कि तू अस्पताल आ जा। मैंने उन्हें कहा भी कि दीदी आना जरूरी है, तो सिस्टर ने रोते रोते सिर्फ इतना ही कहा कि जब मैं कह रही हूँ तू आ जा। जबकि संगत जी मेरी सिस्टर की आदत नहीं थी कि मेरी मेरी तबीयत खराब हो मुझे तंग करे। कुछ उनके रोने के आवाज सुन के मेरे को भी थोड़ा सा हुआ। संगत जी मैं फिर उठी, फिर अस्पताल गई तो पता चला जी भी एक तरह से मेरी मम्मी को डेथ ही कर दिया गया था कि 10 सेकंड के लिए ये बता दिया गया था कि इनके ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहा, यानी एक किस्म से डेथ हो चुकी थी। ठीक, किसी तरीके से गए अस्पताल जाके देखा, मैंने सीओ से बात करी, बात करके फिर मुझे पूरी जानकारी मिली। तो मैंने यही सारी जानकारी फिर अपनी सिस्टर को सबको दी, तो सबको तसल्ली हो गई कि भाई कोई बात नहीं, भाई मम्मी ठीक है। फिर भी वो जो उनका डायलिसिस था वो झेल नहीं पा रहे थे, उनके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। और गुरु गुरु जी की इतनी कृपा थी कि गुरु जी उनके साथ हमेशा थे। जिस हॉस्पिटल में थे उनके तकिए के नीचे गुरु जी का स्वरूप था। दूसरा, जिस आईसीयू में थे उस आईसीयू में गुरु जी का स्वरूप था, बहुत बड़ा। ठीक, डॉक्टर ने एक दो बारी मेरी सिस्टर को कहा भी कि भी जब इतना बड़ा स्वरूप लगा हो तो यहाँ तकिए के नीचे से हटा दो। सिस्टर ने नहीं हटाया, सिस्टर ने फिर भी तकिए के नीचे रहने दिया। डायलिसिस तो हुआ पर वो फिर 3 पार्ट में हुआ। ठीक है, तब तक मुझे नहीं मालूम था कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ और किस रीजन से हुआ।
पर आज जब मुझे पता, जो गुरु जी से कनेक्टिविटी हुई, जब गुरु जी से मेरी कनेक्टिविटी हो गई और मैं गुरु जी को मानने लग गई, गुरु जी ने मुझे अपनी जब फ्रेग्रेंस से वो करा, फ्रेग्रेंस दी, उसके बाद मुझे नहीं पता आज क्यों ये सत्संग शेयर हो रहा है, जबकि यह सत्संग मेरे दिमाग में नहीं था। मुझे कल से गुरु जी इस सत्संग को कह रहे हैं कि शेयर कर, पर मैं आलस कर रही थी, या समझ लीजिए उस टाइम गुरु जी का हुक्म नहीं था, अब हुक्म हुआ, तो इसीलिए सत्संग शेयर हो रहा है। आज अब मुझे ये एहसास हो चुका है कि गुरु जी ने मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस की थी, क्योंकि गुरु जी ने ये बात मुझे बता दी है कि मम्मी को मैंने लाइफ ब्लेस की थी। और मेरे पापा की डेथ 2016 में हुई थी, ठीक है। मुझे तब तक नहीं पता था, मुझे अब तक नहीं पता था, 2 साल से मैं गुरु जी के भी जा रही हूँ, मेरी फैमिली भी मानती है, बट मुझे आज तक ये नहीं पता था कि मेरे पापा भी बड़े मंदिर होके आए हैं। मानोगे संगत जी, गुरु जी से अटैच होने के बाद मुझे वो चीजें पता चली है जो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था। और हाँ, मुझे ये गुरु जी ने ये तो नहीं बताया कि कितनी लाइफ ब्लेस की या कब तक की, बस ये है कि मुझे इतना शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, जो उन्होंने मेरी मम्मी जी को लाइफ ब्लेस करी, ठीक है। और उनकी भी प्रॉब्लम हुई थी, उनकी किडनी की प्रॉब्लम थी कोई, ठीक है। डॉक्टरों ने किडनी की प्रॉब्लम की वजह से ही ऐसा बोल दिया था कि भाई इनकी किडनी काम नहीं कर रही, पर फिर भी ये देख लो संगत जी, 10 से 12 दिन आईसीयू में रहने के बाद मम्मी जब बाहर आई, और मम्मी हॉस्पिटल में जितने दिन भी रही, हम भी साथ में रहे। आज संगत जी मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक ठाक है, दवाइयां चल रही है, वो घर पे आराम से रहती हैं, ठीक, हमारे बीच में है, हमें बहुत खुशी है। और इसी चीज का शुक्राना करते हैं, हर बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। और इस चीज का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने इतनी जल्दी सुनी थी मेरी, कि आपने समय नहीं लगाया, कि भाई मैंने आपसे सिर्फ अरदास करी थी, और जबकि आपको मैं जानती भी नहीं थी। हाँ, नाम सुना था कि गुरु जी है, पर मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई वो नहीं था, ना मेरी कोई भाई इनके तरफ लगाव था, या मैं कुछ भी समझ नहीं गया। पर उस समय भी गुरुजी ने मुझे चुन रखा था, इस चीज की आज मुझे बड़ी खुशी होती है। और संगत जी, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज की होती है कि गुरुजी ने मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस करी है। उसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। ये जन्म कम पड़ जाएगा शुक्राना करते करते, इतने सत्संग है कि बेअंत। और गुरु जी को जब अपनी किसी संगत को से मिलवाना होता है, तो वो कहाँ कब और कैसे मिला देते हैं, ये संगत को भी नहीं पता चलता। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये मुझे मालूम भी नहीं था, पर मुझे नहीं पता आज ये सत्संग में क्यों शेयर कर रही हूँ, किस कारण से कर रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब हुआ है, पर अगर ये आज सत्संग शेयर हो रहा है तो किसी रीजन से हो रहा होगा, क्योंकि गुरु जी ने कुछ ऐसे काम मेरे साथ कराए कि मैं सोचती ही रह जाती थी कि गुरु जी ये मेरे साथ क्यों करवा रहे हैं। और बाद में पता चलता था कि ये इस वजह से हो रहा है। और मेरा एक छोटा सा और सत्संग है, वो भी गुरु जी के स्वरूप को लेकर। गुरु जी से मेरी फरवरी में कनेक्टिविटी हुई थी, उन्होंने अपनी फ्रेग्रेंस मुझे दी थी। और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट बारी बड़े मंदिर जाने का तैयारी कर रही थी, तो एकदम से ही गुरु जी ने जैसे मुझे आदेश दिया कि भी मेरे स्वरूप बनवा। तो मैं थोड़ी आलसी भी हूँ, मैं अपना लेटे लेटे दिमाग में ही सोच रही थी भाई गुरु जी के स्वरूप बनवाने, अच्छा बना लेंगे।
और मेरे माइंड में ये था कि भाई क्या नाम है, सोमवार को जाना है, आराम से बनवा लेंगे। मैं आलस करके, और 101 स्वरूप का मेरे पास गुरुजी ने बोला था, तो फिर भी मैं आलस करके पड़ी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरी गुरुजी से पहली तक गुरुजी से बात हुई, तो गुरुजी ने कहा भाई आलस आलस मत कर, 101 नहीं तो 11 ही बनवा दे। तो मैं अपने गुरु लेटे लेटे यही सोच रही था, 11 स्वरूप बनवाना है, कोई बात नहीं। मैंने माइंड, मतलब कि मेरा माइंड चल रहा था कि मैंने कहाँ से बनवाने हैं। मैंने अपनी कॉलोनी में ही पास में एक दुकान सोची कि फिर मैं उसके पास जाऊंगी और उससे गुरु जी के स्वरूप बनवा लूंगी। ठीक है, तो ये देख लो संगत जी, गुरु जी ने मुझे उस दुकान का भी बताया कि तूने इस दुकान से नहीं स्वरूप बनवाने, तूने उस दुकान से बनवाने हैं, उस जगह जा, वहां स्वरूप बनवा। ये देख लीजिए गुरु जी। और मैं उस दुकान पे भी मैंने स्वरूप का ऑर्डर दिया और घर आई, और मैं रास्ते में यही सोच रही कि ये स्वरूप बन क्यों रहे हैं और क्या रीजन है। और संगत जी मेरे माइंड में ये चल रहा था कि ये स्वरूप अगर जो है ना किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये कार्य मेरे हाथ से हो रहे हैं। कोई बात नहीं, गुरु जी की कृपा ही स्वरूप बने। सोमवार का दिन सोचा था, पर मर्जी गुरु जी की चलती है, देखो जी हमारी नहीं चलती है। मर्जी गुरु जी की चलती है, उनको पता है, वो जानी जाना है, उनको पता है कब वो कैसे और क्या काम कार्य कराना है। उधर से मुझे स्वरूप मिले, और स्वरूप घर पे लाते ही पता नहीं क्या माइंड घूमा। मैंने बेटे को फोन करके उसके काम की छुट्टी कराई, उसे घर बुलाया, उसे बुला के और उसे कहा कि बड़े मंदिर जाना है। बस मैंने बड़े मंदिर का नाम लिया, हम लोगों ने अपना तैयारी करी और हम बड़े मंदिर चले गए। स्वरूप साथ में लेके गए। और पता नहीं क्यों मैं इतनी बारी बड़े मंदिर गई थी, पर मैं आज तक कभी गुलाब का फूल नहीं लेके गई थी। उस दिन गुरुजी ने मेरे से गुलाब के फूल भी वो करवाए, और मैं स्वरूप भी लेके गई। मैं बड़े मंदिर से होके जब दर्शन करके जूता घर से, बड़े मंदिर से घूम के जूता घर से जोड़ा पहन के मैं आने लगी, तो जहाँ पार्किंग होती है वहीं मेरी स्कूटी खड़ी थी, एक्टिवा। मैं वहां स्वरूप देख बांटते हुए आ रही थी, तो मेरे हाथ में भी कुछ स्वरूप रह गए थे। तो मैंने वो स्वरूप, मेरे हाथ में था, एक लेडीज मैं दे रही थी, तो एक लेडीज मेरे पास आई। मैंने उनको भी स्वरूप दिया और जय गुरु जी बोला। मैं जय गुरु जी। वो स्वरूप देख के इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, और उन्होंने उसी टाइम मुझे कहा कि मुझे जस्ट अभी यही बहुत बड़े उसमें ना स्वरूप मिल रहा था, एक बड़ा स्वरूप मिल रहा था, बट मैं अभी वापसी करके आई हूँ कि नहीं, मुझे छोटा स्वरूप चाहिए, पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो संगत जी देख लो, गुरु जी ने उसे पॉकेट स्वरूप दिलाना था। कैसे दिलवाया मुझे खुद नहीं पता चला, पर जब मुझे पता चला कि भाई हाँ उनको जरूरत थी, तो गुरु मुझे बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैं गुरु जी का शुक्राना करते करते नहीं थकी कि शुक्राना गुरु जी, आपने हमें इस लायक बनाया कि हम आपके सेवादार बन सके। इसके लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अपनी संगत बनाने के लिए जन्मों जन्म शुक्राना, ना जाने कितने जन्म कम पड़ जाएंगे शुक्राना करते करते। हर पल शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, हाथ हाथ एवं फड़े रखना, मजबूती नाल फड़ के रखना है। और संगत जी, अभी तक मैंने अपना नाम दोनों सत्संग में से नहीं बताया है। शायद गुरु जी नहीं चाहते अभी मेरा नाम सत्संग में आए। जिस दिन गुरु जी की कृपा होगी, जिस दिन गुरु जी की मर्जी होगी, उस दिन मैं अपने नाम के साथ पूरा सत्संग करूंगी। सत्संग बहुत है, समय समय पे गुरु जी अपने आप सत्संग करवाते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। पूरी सात संगत को जय गुरु जी। और आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपना सत्संग
गुरु जी के मंत्र जाप से खत्म करूंगी, क्योंकि आज मैंने शुरू में मंत्र जाप नहीं किया था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हूँ आपकी सेविका अनु वशिष्ठ। गुरु जी का ये पावन सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सत्संग गुरु संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। वीडियो में दी गई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम आपका सत्संग सारी गुरु संगत के साथ शेयर कर सकें। तो आइए अब गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।